नमस्कार, मैं हूँ सुरभि झा और आज आपके सामने एक नई कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है महाभारत कलयुग कांड। इस कविता में मैंने महाभारत की परिस्थिति और कलयुग की परिस्थिति को एक दूसरे से रिलेट किया है। जैसी परिस्थितियाँ महाभारत के बारे में सुनने में मिलती है वैसे ही आज कलयुग की भी परिस्थितियाँ हो रही है और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। कहीं धृतराष्ट्र जैसी कुबुद्धि है और कहीं नारी भी पति मोह में गांधारी बनी है। कहीं धृतराष्ट्र जैसी कुबुद्धि है और कहीं नारी भी पति मोह में गांधारी बनी है। किसी की माँ के प्रति ऐसी अटूट आस्था है कि कहीं द्रौपदी भी माँ के वचन को सिद्ध करने में विवश खड़ी है। किसी की माँ के प्रति ऐसी अटूट आस्था है कि कहीं द्रौपदी भी माँ के वचन को सिद्ध करने में विवश खड़ी है। कोई ईश्वर के साथ होते हुए भी विनाशी रिश्ते में जकड़ा है और कोई सत्य को समझकर भी जैसे अनजान बना है। कोई ईश्वर के साथ होते हुए भी विनाशी रिश्ते में जकड़ा है और कोई सत्य को समझकर भी जैसे अनजान बना है। किसी की नियति दुर्योधन जैसी कूटनीति है तो कभी कोई स्त्री दुशाला की भांति अतीत में अटकी है। किसी की नियति दुर्योधन जैसी कूटनीति है तो कभी कोई स्त्री दुशाला की भांति अतीत में अटकी है। कहीं भीष्म पितामह का आशीर्वाद है तो कोई होता कर्ण की तरह लाचार है। कहीं भीष्म पितामह का आशीर्वाद है तो कोई होता कर्ण की तरह लाचार है। किसी की संतान योग बल से उत्पन्न है तो किसी की संतान में अत्यधिक मैपन है। किसी की संतान योग बल से उत्पन्न है तो किसी की संतान में अत्यधिक मैपन है। किसी के लिए अपना वर्चस्व बनाए रखना एकमात्र संकल्प है तो किसी के लिए सबको स्वर्ग की राह दिखाना सत्य धर्म है। किसी के लिए अपना वर्चस्व बनाए रखना एकमात्र संकल्प है तो किसी के लिए सबको स्वर्ग की राह दिखाना सत्य धर्म है।